श्रीमद् भागवत जिसके सुनने से मात्र सभी मोक्षों की प्राप्ति हो जाती है। जिस श्रीमद् भागवत को भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, आज हम उसी तीर्थ स्थल पर मौजूद हैं। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सत्य ऑनलाइन के माध्यम से हम धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक गतिविधियां उसकी लगातार दिखाते आते हैं। आज हम मौजूद हैं धार्मिक स्थल शुक्रताल में, जहां राजा परीक्षित को शुक्रदेव ने कथा सुनाई थी। आइए जानेंगे इस तीर्थ का महत्व क्या है, किस प्रकार यहाँ कथा सुनाई गई थी और तीर्थ के दर्शन कराएंगे। आइए जानिए सत्य ऑनलाइन के माध्यम से शुक्रताल तीर्थ का महत्व। श्रीमद् भागवत जिसका रसपान और जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही वह एक तीर्थ स्थल है शुक्रताल, जहाँ राजा परीक्षित को शुक्रदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। ये वह तीर्थ स्थल है जहाँ के दर्शन मात्र से आपके सभी पापों की मुक्ति होती है, और वह एक तीर्थ स्थल है जहाँ से श्रीमद् भागवत की शुरुआत हुई, श्रीमद् भागवत को सुनाया गया। आज हम उसी तीर्थ स्थल पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर दर्शन करने मात्र से सभी पापों की मुक्ति होती है, और साथ ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत मंदिर है। साथ ही राजा परीक्षित का और शुक्रदेव का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ वह वृक्ष है जहाँ पर शुक्रदेव ने राजा परीक्षित वृक्ष के नीचे कथा सुनाई थी। आज उसी तीर्थ स्थल पर हम मौजूद हैं। आइए जानेंगे वहाँ के पंडित जी से कि इस तीर्थ का महत्व क्या है, और तीर्थ के महत्व के साथ साथ यहाँ पर यह श्रीमद् भागवत सुनने से किस प्रकार की प्राप्ति होती है। क्या महत्व है यहाँ पर आज से 5,500 साल पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत रूपयम्बर पिला करके इस संसार सागर से मुक्ति दिलाई थी। तो उसी दृश्य में यहाँ दर्शाया गया। इधर से विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वेदव्यास जी विराजमान हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। उधर राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं, और उनके बराबर में समिक ऋषि, इन्हीं के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए, तो जाते जाते घोर जंगल के अंदर पहुँचे तो उनको भूख प्यास सताने लगी। तो सामने समिक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। तो वहाँ जाकर के राजा परीक्षित ने समिक ऋषि से जल की याचना की। उस समय समिक ऋषि समाधिस्थ थे, तो समाधि में होने के कारण उनको कुछ पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। तो राजा परीक्षित के मन में ये विचार आया कि मैं धर्म सम्राट राजा परीक्षित इनके आश्रम में आया, और मेरी स्वयं की जल की याचना करने पर भी ऋषि मुझे देख करके आंख बंद करके बैठे हैं, ताकि राजा का सेवा करना न पड़े। ऐसा भाव आया, और जैसे ही लौट रहे थे मार्ग में एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। तो तीर के नोक से उठा करके राजा परीक्षित ने समिक ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। इतने में समिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जब इनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है, तो इन्होंने उसी समय हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को श्रापित किया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन सर्प के काटने से ही उसकी मृत्यु हो। तो रोते हुए अपने पिता के पास आए। इतने में ऋषि की समाधि खुल चुकी थी। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इस प्रकार से रो रहे हो? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने उसको श्रापित किया जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। तो समिक ऋषि पूछते हैं कि क्या तुम उनको जानते हो? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, नहीं पिताश्री, मैं नहीं जानता। तो जैसे ही समिक ऋषि ध्यान लगा करके देखते हैं, देख लेता हूँ मेरे आश्रम में कौन आए थे, और छोटी सी गलती के लिए मेरे सुपुत्र ने उनको श्रापित किया कि उनको पता चले कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर लेंगे। तो ध्यान में देखा कि राजा परीक्षित हमारे आश्रम में आए, ऐसे राजा भूतों न भविष्य न ही हुए और नहीं होंगे। उनको पता चले कि आज के 7वें दिन सर्प के काटने से मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर ले। तो उसी समय राजा परीक्षित के यहाँ समिक ऋषि ने अपने शिष्य को भेज दिया, जाओ जाकर के परीक्षित को सूचित कर दो कि आज के 7वें दिन सर्प के काटने से उनकी मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर ले। तो वह शिष्य जाकर के सारी वृत्तांत बातें राजा परीक्षित को सुनाता है। तो उसी समय राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजपट सौंप करके इसी वृक्ष के नीचे आए। इतने में सभी संत समाज एकत्रित हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, जिसके जीवन के 7 दिन शेष पड़े हों उसे क्या करना चाहिए? इतने में सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है।
फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसी वृक्ष के नीचे 7 दिन तक श्रीमद् भागवत रूपमृत पिला करके इस धराधाम से मुक्ति दिलाई थी। तो आज आप जहाँ कहीं भी कथा श्रवण करते हैं, संसार सागर में सबसे पहले भागवत की कथा यहीं से शुरुआत हुई है। उसी समय का ये वृक्ष है। क्या महत्व? दर्शन करने का तो हर कहीं महत्व ही होता है। तीर्थ स्थान मतलब मेन चीज तो है। तीर्थ स्थान है, और जहाँ पर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई हो, संसार में सबसे पहले भागवत की प्रचार प्रसार हुई हो, उसी स्थान पर तीर्थ में दर्शन करने का बहुत महत्व है।